नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा का पहली कविता डुबा दो अहंकार। कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से पेश की है। शुरू में हमें देखना है डुबा दो अहंकार, कवि रविंद्रनाथ टैगोर। कवि का परिचय। कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ और मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ। विश्व के महान साहित्यकार कविंद्र कवियों में सर्वश्रेष्ठ, इंद्र के समान बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिया जाने वाला दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया, जो कि शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि क्षेत्र में दिया जाता है। आपको 1913 में गीतांजलि नामक आपके साहित्य को पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। जन गण मन यह हमारा राष्ट्रगीत है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ बनफूल, कवि कहानी, संध्या गीत, प्रभात संगीत, छवि वो गान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, नववाणी और शेष लेखा आदि हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहाँ कविंद्र करके कवि का उल्लेख किया है। कविंद्र यानी कवियों में इंद्र के समान, जैसे कि देवों में इंद्र के समान जो सर्वश्रेष्ठ देव होते हैं, वैसे ही कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाने वाले रविंद्रनाथ जी हैं। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें प्रमुख शब्दार्थ दिए हैं आत्मप्रचार, आत्मस्तुति। आत्मप्रचार का मतलब आत्मस्तुति, चरम, सर्वोच्च, पराकाष्ठा, दल, पंखुड़ी। इन प्रमुख शब्दों के साथ हमें कविता देखना है। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो
अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभो, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। प्रस्तुत कविता कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें इस कविता के माध्यम से पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि हे ईश्वर, डुबा दो अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड, स्वदोष जिसको बोला जाता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें शुरू में ही या कविता के टाइटल से, उसके नाम से ही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर का जो घमंड है, अहंकार है, उसे दूर करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, घमंडी होता है, वह दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। या जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, वह व्यक्ति संसार की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता करके कवि परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपना सिर झुका के अपने अहंकार को आंसुओं के जल में डुबाने के लिए कहते हैं। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। कवि बताना चाहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से कि जो मेरा शीश है, मेरा सिर जो है, आप नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। ने आपके चरणों की धूल में आप झुकाने के लिए स्वयं के यानी देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कवि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने चरणों में अपना सिर झुका के अपने अहंकार को आंसुओं के जल में डुबाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। कवि सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को बताना चाहते हैं इस प्रार्थना के द्वारा कि हमें कभी भी घमंड में रहना नहीं चाहिए। अपना अहंकार जब तक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते या दूसरों की भलाई हम नहीं कर सकते। आगे, मेरे अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार अपने ही बारे में सोच सोचकर पल पल मरता हूँ। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, घमंडी व्यक्ति होता है, वे आत्मस्तुति यानी स्वयं के बारे में बार बार बताते रहता है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मेरे अंदर का जो अहंकार है, अपने अंदर का स्वयं का अहंकार जो है वो अगर बढ़ गया या अपने के अंदर, व्यक्तियों के अंदर अहम भाव निर्माण हो गया तो व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता। कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपने स्वयं का आदर, महत्व या मैं अपने अंदर का जो अहंकार है उसे बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार अपने ही बारे में सोच सोचकर मैं पल पल में मरते रहता हूँ। यानी व्यक्ति हमेशा अपना सर्वनाश करते रहता है करके कवि बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरा अहंकार मेरे आंसुओं के जल में डुबा दे।
देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। आगे की पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने काम द्वारा अपना प्रचार स्वयं का न करूं। अपना काम, मैंने ये काम किया, अमुक काम किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, या अपने स्वयं के किए हुए कर्मों को, कामों को लोगों तक बताने की अपनी स्वयं की आवश्यकता नहीं होती है। या जो काम हम करते हैं वह काम की स्तुति कभी भी व्यक्ति ने स्वयं को करना नहीं चाहिए। आपकी स्तुति लोगों द्वारा होना चाहिए। आपने अगर अच्छा काम किया तो लोग अपने आप आपका सम्मान करते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं, या आपके काम की स्तुति होती है करके क्या बताएं, अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। आगे कवि बताना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी इच्छाएं मेरे जीवन में ही पूर्ण करे। कवि यह भी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे चरम शांति तथा प्राणों में परम कांति प्रदान करो। कांति यानी आपका सम्मान, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सलाह कवि देना चाहते हैं। आगे बता रहे हैं कि आप खड़े हो मुझे ओट दे। कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने कमलवत हृदय में बसा ले। अंत में कवि फिर एक बार ईश्वर से अपने अहंकार को आंसुओं के जल में डुबाने की प्रार्थना करते हैं। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। यानी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में ही नहीं बल्कि हर प्रकार से, हर अलग अलग तरीके से व्यक्ति ने काम करना चाहिए, लेकिन काम करने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। और आप स्वयं अगर अपने काम की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो आप घमंडी हो गए, आप में अहंकार निर्माण हो गया। और यह अहंकार जब तक आपके अंदर है तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप स्वयं का सर्वनाश स्वयं कर रहे हैं। या कवि इस कविता के माध्यम से संपूर्ण विश्व को, सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अपने अंदर का अहंकार या घमंड हमेशा नष्ट होना चाहिए। हमें कभी भी व्यक्ति ने घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक हम लोग घमंडी रहेंगे तब तक हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे इस कविता के पीछे स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में रचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। कवि मांगता है, क्या क्या मांगता है, और ऐसे प्रश्न तैयार करो जिसके उत्तरों में निम्न शब्द हो। ये मैं आपको इसके आगे पेपर में आंसर उसके दिए वो फोटो उसमें शेयर करूँगा। धन्यवाद।